उत्तरादेश सूत्र के 28वें वाक्य मार्ग के अध्ययन में 14वीं 15वीं गाथा पर चर्चा चल रही है। जीव अजीव बंध, पुण्य पाप आश्रव, संवर निर्जरा मोक्ष, ये 9 तत्वसार हैं। इनका जैसा स्वरूप है वैसा ही तीर्थंकर परमात्मा ने बताया है। और जिन भावों से भाव और अर्थ, तत्वार्थ शब्द है यहाँ, तो जो तत्व उसका भाव और तत्व का अर्थ दोनों समझ करके भावपूर्वक श्रद्धान करने से सम्यक बोध है। और सम्यक में मूलतः 9 तत्वों में जीव और अजीव 2 ही मूल हैं। शेष 7 तो इन 2 के ही मिले हुए विकार हैं। वस्तुतः जीव इस अजीव से क्यों बंधता है? इसलिए बनता है कि वह निरंतर अपने स्वभाव से अनभिज्ञ रह करके और मिथ्या मान्यता के कारण से निरंतर अनादि से गिने तो अनंत काल हो गया है। और इस भाव का भी जितना काल जिसने व्यतीत कर दिया है, मात्र शुभ या अशुभ इसी में लगे रहे। और शुभ से पुण्य और अशुभ से पाप और कर्म का बंध, शुभ गति और अशुभ गति। शुभ गति में जाते हैं उस समय इंद्रिय विषयों का सुख खूब मिलता है, उसका भोग करके मजा लेते हैं। और पुनः दुर्गति में जाते हैं, दुर्गति में जाकर के और हाय विलाप और ध्यान करके पुनः कर्म बांधते हैं और पुनः भटकते रहते हैं। ऐसा अनंत काल से चल रहा है। उसका मूल है शुभ और अशुभ। अशुभ से तो आपको भय लगता है, क्योंकि अशुभ से अशुभ गति, नरक गति में कोई नहीं जाना चाहता। जाना चाहता है? तिर्यक गति में भी कोई नहीं जाना चाहता। छठे आरे में नहीं जन्मना पड़े उसके लिए भी साधना करते हैं। और मैंने ऐसे जाप देखे हैं, बड़ा प्रचार होता है, उसमें 1.25 लाख और 1.25 करोड़ नवकार मंत्र का जाप करते हैं। और यदि 1.25 करोड़ का जाप कर ले तो न नरक में जाना पड़े और न तिरंज में जाना पड़े और न छठे आरे में जन्म हो। अरे इतना क्यों कर रहे हो भाई? मात्र अपना स्वरूप समझ लो और पर का स्वरूप समझ लो और पर से परे हट करके स्व में लीन हो जाओ तो सम्यक्त की प्राप्ति से लगा करके मोक्ष की प्राप्ति। कितना सा करना है? करना कितना सा है? जानना मात्र है कि मेरा स्वभाव क्या है। और मेरे स्वभाव के न जानने के कारण निरंतर मैं शरीर आदि को अपना जानता मानता रहा। शरीर आदि के कारण से होने वाले रागादि भाव को मैं अपना ही जानता मानता रहा और उसी के कारण से ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म का बंद होता रहा और उसी से चतुर्गति का जन्म मरण का अनंत दुख पाया। इसका अर्थ हुआ कि मात्र इतना सा पक्का करना है कि ये तीनों रूप मेरे नहीं है, ये पुद्गल के हैं या पुद्गलों के कारण से या कर्म पुद्गल के कारण से होने वाले पौद्गलिक भाव। उनमें से शरीर आदि पुद्गल है, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म यह कार्मण वर्णा से बना होने के कारण से यह भी पुद्गल है। और इन दोनों के कारण से जो भाव होता है वह पौद्गलिक भाव है, वह पुद्गल का किया हुआ नहीं। पुद्गल का कराया हुआ हो सकता है, पुद्गल का कराया हुआ का अर्थ क्या? पुद्गल इस चेतन को ऐसा भाव करा सकता है, करा सकता है क्या? कल कहा था 4 घाती कर्ण है, 4 अघाती कर्ण है। क्रम तो पहले घाती फिर अघाती, परंतु मात्र 25 बोल के झोंकने में क्रम बदल दिया हो ऐसा नहीं। आगमों में भी क्रम इसी प्रकार से है।
ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, नाम, गोत्र, आयुष्य और अंतरा। यहाँ यद्यपि वेदनीय कर्म यह अघाती कर्म है और अघाती की परिभाषा घात नहीं करता। क्या घात नहीं करता? पूरा बोलो, बोलना है। घात नहीं करता यानी किसकी घात नहीं करता? आत्मा की घात होती है। आत्मा के निज गुणों में लेश मात्र भी हानि नहीं पहुंचा सकता है। इसका अर्थ है कि ये चार अघाती मेरे ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि अनंत गुणों में लेश मात्र भी हानि करने में समर्थ है। पक्का? मेरे तो हाँ बोलो। परिभाषा के अनुसार तो पक्का हो गया। हो गया क्या? अब परीक्षा करते हैं। जिस समय आपको वेदनी करने से पूर्वोपार्जित साता वेदनी के कारण से जब इंद्रिय विषयों का सुख मिलता है, बाह्य में इंद्रिय विषयों में से किसी भी इंद्रिय 1, 2, 3 या 4 या 5 के सुख मिलते हैं, उस समय बताओ क्या करते हो? करते क्या? कर्मबंध तो बात की बात है। करो, आपको पता लग रहा है कि कर्मबंध हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप क्या करते हो? कहे कि इंद्रिय विषयों का सुख मिलता है, उस समय सुख का मजा लेते हो क्या? और मुझे पता है मजा लेते हो। यदि मजा नहीं आ रहा हो, अच्छे नहीं लग रहे हो, तो सारे नीचे डटे बैठे हैं। नीचे क्यों बैठे रहते हैं? जिनको बोलने की, खाने की भावड़ तो बूढ़े बूढ़ी को भी आती है, पर बोलने की भावड़ सबको आती है। मैं भी बोलूं, और ऐसा अवसर कब मिलेगा? तो मैंने एक बार कहा था कि जिनको बोलने का बहुत भाव आ रहा है, ये इधर तो मां सत्यदेव के पाटे में जगह खाली है ऊपर, और इधर भी खाली बहुत पाटे हैं। जिनको बोलना है क्या करो? पाटा पकड़ो और फिर बोलो। बोलना चाहते हैं, क्यों बोलना चाहते हैं? पर जो बोलना चाहते हैं वो आपने कर दिया। यदि आप उपदेश देना चाहते हैं तो क्या वो उपदेश आपने पहले ग्रहण कर लिया? क्या जो चारित्र पर बोलना चाहते हैं वो चारित्र प्रकट कर लिया? जो आप आत्मा का, परमात्मा का स्वरूप बताना चाहते हैं, क्या परमात्मा दर्शन के माध्यम से आत्मदर्शन हो गया? तब बोलो। 8 दिन प्रारंभ के प्रवचन में कहा था कि बोलने का अधिकार किसको है, परंतु यहां अब मुझे रोकने वाले, महाराज आप मत बोलो, पहले 2 मिनट अमुक बोलेगा। क्यों? और आदेश कौन दे रहा है? किसको दे रहे हैं? अरे रोका किसको? महाराज रोकने वाला कौन है? अच्छा, बोलना चाहते हैं। मैं साफ कहता हूं कि बोलना चाहते हैं वे मात्र पंच परमेष्टि के गुणगान कर सकते हैं, गुणानुवाद कर सकते हैं, गुण ग्रहण करने का अंदर में पक्का भाव करके गुणगान तो जितने चाहो करो, परंतु उपदेशात्मक नहीं। परंतु यहाँ सब उपदेश देने के लिए खड़े होना चाहते हैं। उपदेश तो मात्र कहा था कि तीर्थंकर परमात्मा दे सकते हैं। यदि मैं भी यहाँ बैठ करके बोलता हूँ तो यह कहता हूँ कि भगवान महावीर ने ऐसा तत्व स्वरूप कहा है, सिद्धांत ऐसा बताया है, उन्होंने ऐसा उपदेश दिया है और मैंने उसको समझ करके अनुभव किया है कि वह तत्व स्वरूप, आत्म स्वरूप सिद्धांत सत्य है, ऐसा मैं अपने अनुभव से कहता हूं तो मैं बोलता हूं। यहां जिस समय कहा कि यदि साता वेदनी कर्म के उदय से साता प्राप्त हो रही है तो निश्चित है कि आपको साता वेदनी का वेदन करने से पुनः ज्ञानावरणादि 7 प्रकार के कर्म का आश्रय बंद हो रहा है। इसका अर्थ है कि ज्ञानावरणी का बंध, दर्शनावरणी का बंध, मोहनी का बंध, अंतराय का बंध हुआ। ये चारों किसकी हानि कर रहे हैं? आत्मा के
निज गुण की, और निज गुण की हानि करने में कार्य कौन कर रहा है कि यह वेदनी कर्म। तो फिर ये वेदनी कर्म घाती हुआ कि अघाती हुआ? दूसरा उदाहरण, यदि होने वाले 24 के 24 तीर्थंकर, उनमें कल कहा था, संकेत आया था कि ये सभी राजकुमार श्वेतांबर परंपरा के अनुसार एक राजकुमारी, उनमें से भी 3 चक्र, सातवेदिनी का उत्कृष्ट उदय आया है, आपसे अधिक के कम, और आपसे अधिक के कम। यदि ऐसा वेदनी कर्म का उदय है और अब उस समय वे महलों में रहते हुए, भोगों को भोगते हुए, इंद्रिय विषयों का सेवन करते हुए क्या मजा ले रहे थे? आप, अरे आपका पूछ रहा हूं, अनुयायी? हाँ कि ना? नाम के, खुद ही बोल रहे नाम के अनुयायी हैं। यदि जैसे मेरे परम आराध्य महावीर ने किया है वैसा ही मैं करता हूं तो कहो कि अनुयायी, अनुगामी हैं। जिन पद चिन्हों पर चलना चाहते हो वे कैसे चले थे, कहां चले थे, यह प्रतीक रूप से कहा जाता है। उनके पद चिन्हों पर चलने वाला अनुयायी कहलाता है। वे चल रहे हैं निरंतर आत्मा। जिस समय महलों में थे तब भी, महलों में रहते हुए, गृहस्थी में रहते हुए, रागी देशी मोहियों के बीच में रहते हुए, रागी देशी मोहियों के बीच में रहते हुए, राग द्वेष मोह से निरंतर विरत 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 होते चले जाते हैं। और एक दिन दिखाई देता है कि वो वर्तमान राजकुमार ने भर यौवन में संयम ग्रहण कर लिया है। कितने वर्ष की उम्र में? 20। नवयौवना अप्सरा जैसी महारानी यशोदा, वह कितने वर्ष की रही होगी कि 20-22 वर्ष की। यदि भोगों में रस आया होता तो छूट सकती थी, छूट सकती थी। इससे सिद्ध होता है कि भोगते हुए भी अभोगी रह जा सकता है। निर्लिप्त, उदासीन, अग्रद्ध, अनासक्त, निर्लेप और मात्र बाह्य अपेक्षा से तटस्थ भाव, मध्यस्थ भाव, साक्षी भाव में रहते रहते, और ऐसी भी साधना वहां रहते हुए भी हुई है कि जो ज्ञाता भाव, दृष्टा भाव, अपने आप को जानना, अपने आप को देखना, ऐसी साधना करते करते मुझे दिखाई दिया कि उन्होंने 2 चोकड़ी कषाय का वहां रहते हुए अभाव कर दिया। ये चोकड़ी से आप परेशान हो तो आपको पता होना कि चोकड़ी क्या है। मोहनी कर्म के 2 भेद करते हैं। एक दर्शन मोहनी जिससे मिथ्या भाव होता है, चारित्र मोहनी जिससे मिथ्या कार्य क्रिया प्रवृत्ति होती है, मिथ्या मोह आदि। और उसके उप प्रकृतियों में कहा 28 होती हैं। उसमें दर्शन मोहनी की मिथ्यात्व मोहनी, मिश्र मोहनी, सम्यक्त मोहनी, ये 3, और उसी के बल पर चारित्र में अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ, अनंत कर्म का बंद करा करके अनंत जन्म मरण का अनंत दुख देने वाला क्रोध आदि कब नष्ट कर दिया था कि पूर्व के 3रे भाव में, और अब वे इस भाव में आए हैं। यदि ऐसी क्षयिक सम्यक दर्शन लेकर के आए हैं, अनंत कर्म बंधा दे, ऐसा अब कोई भी क्रोध का, राग का, रति का, हिंसा का ऐसा भाव नहीं आ सकता। इसका अर्थ है कि क्षयिक सम्यक दृष्टि या सम्यक दृष्टि भी इस प्रकार का कार्य नहीं कर सकता कि जैसे अनंत कर्म का बंद हो जाए। और अगले, अब आगे की चौकड़ी में कहा जाता है ऐसा कषाय कि जिससे वह प्रत्याख्यान नहीं ले पाता है,
जैसा उसने तय कर लिया कि मैं तो मात्र शुद्ध स्वभावी, सिद्ध स्वभावी, मात्र ज्ञायक भाव स्वरूप, मात्र अपने आप को जानने वाला, अपने आप को देखने वाला, और जानने देखने के साथ कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया करने का मेरा स्वभाव, ऐसा यदि जान लिया, मैं तो मात्र अपने आप को जानने वाला, और यदि पर जानने में आ रहा है तो वह पर पराया है, और पराया है तो पराय के प्रति कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया, राग या द्वेष नहीं होता है, अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो। तो उसके माध्यम से होने वाला जो पर भाव है, वे पर भाव से निरंतर परे होते जाते हैं, स्वभाव में लीनता करते जाते हैं, और ऐसा करते करते अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय को, फिर बाद में प्रत्याख्यानावर्णी कषाय को इतना क्रश कर देते हैं कि फिर देखा कि ये महल और भोग, राज्य वैभव आदि छोड़ करके संयम ले रहे हैं, और जब संयम लेते हैं तब कहा जाता है अब उनके मात्र संजलन नाम का कषाय सद्भाव में है। और संजलन नाम का कषाय क्या होता है? अनंतानुबंधी कषाय को उपमा देते हैं कि यदि पहाड़ में दरार पड़ जाए तो मिटे न मिटे, यदि दो भाइयों में, देरानी जेठानी में, अड़ोसी पड़ोसी में, व्यापारी व्यापारी में संघर्ष, क्लेश, ग्रह कला हो जाए तो जीवन भर वह वैर विरोध, घृणा, तिरस्कार, मतभेद मिटे न मिटे, उसको कहा जाता है अनंतानुबंधी का वैर। वो सिरा दिया, कल वो सिराएंगे महाराज, क्या करेंगे? कल वो सिराएंगे। और कल कहा था कि यदि कोई भी अपराध पाप का कार्य हुआ है, यदि तुरंत उसका स्मरण आ जाए और तुरंत धिक्कार, पश्चाताप अंतःकरण से शब्दातीत हो तो वह तुरंत धुल जाता है, और जैसे जैसे वह पड़ा रहता है चक्रवर्ती ब्याज के समान कहो कि वह कपड़े पर लगा हुआ दाग गहरा होता जाता है। 365 दिन में एक दिन करने से आपको 365 दिन के पक्के दाग धुल जाएंगे। मिथ्या ब्रह्मत पा लेना। वस्तुतः अंतःकरण से जिस समय धिक्कार निकलता है उस समय वह धुलता है। यह तो कर्म को तुरंत धो डालने की प्रक्रिया है। अभी यहाँ मात्र यह देखना है कि जो वेदनी कर्म उदय में आ रहा है, यदि पूर्व में उसके तीर्थ बल है ज्ञानावरणी का, दर्शनावरणी। ज्ञानावरणी कर्म अपने को न जानने देने वाला, पर को जानने में ले जाने वाला। दर्शनावरणी कर्म अपने को न देखने देने वाला और पर को देखो ऐसा भाव होने वाला। ये दो कर्म उदय में है, और उस समय वेदनी कर्म के माध्यम से इस शरीर के पुद्गलों में, पुद्गल के स्वभावतः परिणमन में जो जो क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है, सड़न हो रहा है, गलन हो रहा है, वर्ण या गंध या रस या स्पर्श, ये निरंतर प्रति समय परिवर्तित हो रहे हैं। उस समय ऐसा लगता है कि यह परिणमन, ये पर्यायांतर, ये बदलाव, ये सड़न गलन यह मुझ में हो रही है। और यदि मुझ में हो रही है, अनुकूल है तो प्रसन्न होते हैं, प्रतिकूल है तो दुखी होते हैं, और पुनः 7-8 प्रकार के कर्म का बंद होता है। इसका अर्थ है कि वेदनी कर्म के कारण से ये 7-8 प्रकार के कर्म का बंद हो रहा है। आपका अनुभव पक्का है कि वेदनी कर्म 7 रूप आता है तो मजा, असाता रूप आता है तो दुखी, और उसी के कारण से कर्म का बंद। तो वेदनी कर्म कारण, निमित्त कारण बन रहा है कि नहीं पुनः 7-8 कर्म के बंद का? तो फिर ये कौन सा कर्म हुआ, घाती की अघाती? निज गुणों में हानि कर रहा है, निज गुणों में हानि कर रहा है। क्या यह सिद्धांत है? सिद्धांत कौन सा है? सिद्धांत है कि अघाती कर्म निज गुणों की हानि नहीं करता है। आपका अनुभव कह रहा है कि करता है। सही कौन? महावीर सही है कि महावीर का सिद्धांत सही है कि आपका अनुभव सच्चा है? आपका अनुभव सच्चा है
दूसरा उदाहरण देते हैं, जिस समय शरीर में रोग आ जाए, परिवार में शोक आ जाए, दुख आ जाए, दारिद्र आ जाए, थोड़ी के नीचे हाथ रख करके और मुंह लटका कर बैठे रहते हैं, आंसू टपकाते रहते हैं, रोते छींकते हैं, हिंजरते हैं। कब? ये प्रतिकूलता बाधा ये जब आ जाती है, प्रतिकूलता बाधा, रोग शोक दुख दारिद्र्य कौन से कर्म के फल से आया? असातावेदनी कर्म के फल से। वो असातावेदनी कर्म का फल आपको क्या करा रहा है? पुनः 7-8 प्रकार के कर्म का बंद करा रहा है। इसका अर्थ है कि ये घाती है। अब यहाँ आपका अनुभव क्या कहता है और महावीर ने क्या किया या होने वाले 24 के 24 तीर्थंकरों ने क्या किया? अब 23 का मुझे ज्ञात नहीं है, 24 का मुझे ज्ञात है कि जैसे वे संयम लेते हैं तो संयम लेते से ही कितने ही कष्ट, कितने ही परिश्रम और कितने उपसर्ग, जिस समय कितने उपसर्ग आए हैं, तिर्यंचकृत, मनुष्यकृत, देवकृत, यदि एक ही रात में 20 कितने परिश्रम, 22 कुल होते हैं संयमियों के, परंतु एक रात में संगम देव ने 20 परीक्षा दिए। उसी के साथ संगम ग्वाले ने कान में कीड़े ठोके, एक सर्प ने पैरों में दंश किया, अनारियों ने उनको धक्के मारे, मुक्के मारे, लाते मारी, कुत्ते मांस नोच लेते थे। ऐसे करते करते उनके कितने कष्ट, कितने परिश्रम, कितने दुख आए। कौन से कारण के वजह से? या तो सहज ही असातावेदनी कर्म का उदय आ गया और वह सहज उदय नहीं आ रहा था, तो उन्होंने विपरीत व्यक्तियों और विपरीत स्थानों, अनार्य क्षत्र, सांप की बांगी, ऐसे विपरीत स्थानों में जा करके और ध्यान में लीन होकर के उन कष्टोपसर्गों को मोल लिया। इसका अर्थ है कि असातावेदनी कर्म को शीघ्र ही उदयावली में लाए। और अब असातारी उस समय, अब आपका अनुभव बोलता है वो क्या है और महावीर ने क्या किया, ये क्या वे दुखी हुए? आप अनुयायी परीक्षा करते हो, परीक्षा ऐसे करते हो कि आप कहते हैं हम भगवान महावीर के अनुयायी हैं। अनुयायी किसको कहते हैं? यदि ये महामुनि महावीर साधना काल में असातावेदनी कर्म के उदय से अपने आप में ही अडोल अकंप आत्म ध्यान में लीन रहते हैं और वह कर्म का फल आ जाता है, और वह फल जितना अनुभव लेकर के आया है, जितना काल स्थिति बंद जितना था उतने काल तक रहता है, और महावीर उससे अप्रभावित रहते हैं, उसका वेदन नहीं करते हैं, कुछ भी क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। उस समय क्या हुआ? कर्म का क्या हुआ? तो क्या किया उन्होंने? कर्म का क्षय करने के लिए क्या किया? अरे कुछ किया क्या? संभाव में रहना भी एक क्रिया है, विषम भाव में रहना भी एक क्रिया है, समभाव में रहना भी एक क्रिया है, विषम भाव में रहना भी एक क्रिया है। यहाँ कहा है क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों से परे, शुभ और अशुभ दोनों से परे। और सिद्धांत क्या है? सिद्धांत ये कि अपने आप में ही मैं स्थित रहूं, अपने आप में मैं स्थिर रहूं, अपने आप को जानूं, अपने आप को देखूं, ऐसा मेरा स्वभाव। तो स्वभाव में रहे। अब आप बोलते हैं समभाव में रहे, उन्होंने सहन किया, और सूत्र चाहे कैसे भी कहो, वस्तुस्थिति यह है कि वे स्वभाव में ही रहे। और स्वभाव में रहना यह आसान है कि विषम भाव में जाना आसान है। यदि आपको क्रोध करना हो, यदि आपको राग करना हो, यदि रति भाव में जाना हो, तो कठिन है कि इससे परे रहना हो तो वह कठिन है। क्रोध करना आसान है क्या? आसान है? आसान है? बहुत कठिन है
क्योंकि क्रोध करने के लिए सारी भ्रुकुटी तन जाती है और आंखें लाल हो जाती है, होठ फड़फड़ाने लगते हैं, हाथ पैर उछलते हैं और सारे अंग उबांग अवयव ये सारे उथल पुथल हो जाता है, रक्तचाप ऊंचा नीचा हो जाता है। और सामने यदि कोई दिखे तो ठीक न दिखे तो अपना ही सिर दीवार पर फोड़ लेता है। क्रोध करना आसान है? शांत रहना बताओ क्या सरल है? क्रोध करना सरल है कि सरल कि शांत रहना सरल? शांत रहना सरल है, सरल नहीं सहज है। सहज अलग बात है, सरल अलग बात है। सहज यानी मेरा सहज गुण है। यदि मैं अपने ही में रहना चाहता हूं तो सहजता से रह सकता हूं, अपने से बाहर निकलना यह तो कठिन कार्य है। और सातावेदनी के उदय में भी वे सहज स्वभाव में रहे, विषम भाव में, शुभ या शुभ में, राग या द्वेष में, रति आरती में, हर्ष या शोक में, आसक्ति या वितृष्णा में गए। मुक्ति किससे? मुक्ति सहज स्वभाव में रमणता। तो सहज स्वभाव में रमणता भी एक क्रिया मानो, पर वस्तुतः सहज स्वभाव तो मेरा है, वह क्रिया नहीं है। जानना यह क्रिया या कार्य नहीं है, जानना मेरा स्वभाव है। जानना मेरा स्वभाव है। स्वभाव को करना पड़ता है। क्या मिश्री को मिठास करना पड़ता है तो उसका सहज स्वभाव है। ऐसा ही मेरा सहज स्वभाव क्या है कि मैं अपने आप में रहूं, पर में जाऊं नहीं, पर भाव करूं ही नहीं, शुभ या शुभ में जाऊं ही नहीं, राग द्वेष करूं ही नहीं। यह राग द्वेष करना यह मेरा अस्वाभाविक भाव है। यह इन्हीं निमित्तों के कारण से होता है। भाई में कोई अनुकूल या प्रतिकूल निमित्त आते हैं तो राग या द्वेष होते हैं, और वीतरागता किसी निमित्त से नहीं होती है। यह मेरा स्वभाव, यह मेरा स्वभाव। स्वभाव अंदर से सहज स्वभाव प्रकट होता है, अपने आप में से प्रकट होता है। अपने आप से जो प्रकट होता है उसका अनुभव करना नहीं चाहते हैं, और दूसरे के निमित्त से जो चाहते हैं वह या तो राग होगा या द्वेष होगा, या शुभ होगा या अशुभ होगा, या आकुलता होगी या व्याकुलता होगी, संकल्प होंगे या विकल्प होंगे। और ऐसा होते ही कर्म का आश्रवण बंद और चतुर्भुज का जन्म और मरण। इसका अर्थ है सहज स्वभाव में रहना। उस समय चाहे वेदनी साता रूप में आता हो, चाहे वेदनी असाता रूप में आता है, वह कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। कर्म मेरा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कौन सा कर्म? तीव्र से तीव्र असाता वेदनी, और वह भी उनको विकार भाव में, क्रोधादि में नहीं ले जा सका। और उत्कृष्ट से उत्कृष्ट साता पहुंचाने वाला, वह भी उनको साता पहुंचा करके, सुख पहुंचा करके सुख में लीन नहीं होने दे रहा है। क्यों? क्योंकि साथ में ज्ञानावरणी कर्म, दर्शनावरणी कर्म का क्षयक्षम किया है। उसके बाद दर्शनवरणी कर्म का क्षयक्षम हुआ है। और ऐसा होते ही फिर चारित्र मोहनी में विकार का भाव इस वेदनी या अन्य किसी भी अघाती कर्म के कारण से हो तो वह हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ज्ञान भी हो और राग भी हो, दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती है? सूर्य का प्रकाश भी हो जाए और अंधकार कहे मैं रुकना चाहता हूं, रुक सकता है? यदि ज्ञान का प्रकाश हो जाए और अज्ञान या मिथ्या मोह कहे कि मैं रुकना चाहता हूं, रुक सकता है? ये अज्ञान, ये मिथ्यात्व, ये मिथ्या मुहादि जो रुक रहे हैं, उसका कारण क्या है? उसका कारण है कोई अज्ञान, मिथ्यात्व, और उसी के कारण से फिर ये मिथ्या मुहादि। यदि मिथ्या मुहादि को तोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए ज्ञान और दर्शन आवश्यक है। और ज्ञान और दर्शन के बिना चाहे आप कितना ही कहें मैं क्रोध को जीतना चाहता हूं, मैं राग को जीतना चाहती हूं, मैं रति पर विजय प्राप्त करना चाहता हूं, मैं क्रोध को जीत लेना चाहता हूं, नहीं जीता जाए।
क्यों? क्योंकि उसके पीछे ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और दर्शन मोहनी का बल है। पहले उस बल को तोड़ो जिसके कारण से ये मिथ्या मोहादी हो रहे हैं। यदि वह बल टूट जाता है, कौन सा? अज्ञान का, मिथ्यात्व का, मिथ्या मान्यता का यदि बल टूट जाता है तो फिर मिथ्या मान्यता के कारण से होने वाला मिथ्या मोहादी नहीं होगा। जितने जितने अंश में ज्ञान प्रकट होता जाता है, उतने उतने अंश में दर्शन प्रकट होता जाता है, उतने उतने अंश में मिथ्यात्व के अंश कटते जाते हैं और दर्शन, सम्यक दर्शन के अंश खड़े होते जाते हैं और उतने उतने अंश में फिर ये मिथ्या मोहादी कटते जाएगा। ये मोक्ष के मार्ग का क्रम है और इसी क्रम में अब आपने जो अभी अधिकार दो मुख्यतः विशेष पढ़े हैं और सुने हैं, उनमें क्या आया कि एक ऐसे अर्जुनमाली जिन्होंने किन्हीं कारणों से, अब कारण आपने सूत्र जब वाचन किया था उस समय सुना होगा, प्रतिवर्ष ही सुनते हैं, आपको क्या अंतर पड़े, परंतु यहां देखें कि जिस समय उन 6 गोठीले पुरुषों ने उनकी पत्नी भार्या उसके साथ कुकर्म करने के लिए कस करके रस्सों से बांध दिया और एक तरफ लुढ़का दिया और देखा कि ये छौं के छौं इस प्रकार से कुकर्म मेरी पत्नी के साथ कर रहे हैं, तो अंदर में एक आवेग आता है, एक आवेश आता है, एक क्रोधावेग होता है और क्रोधावेग में वे अपने शरीर की सारी शक्ति लगा करके और कस बसा करके उस रस्सों को तोड़ डालते हैं। आगम कहता है उन्होंने यक्ष का आह्वान कर लिया। आह्वान कैसे किया? उसको एक तरह से चुनौती दी, मैंने निरर्थक ही तेरा इतना पूजा अर्चना करके समय खोया, तू यदि वस्तुता होता तो मेरी ऐसी दुर्दशा कैसे हो सकती थी? ये तो काट है, यक्ष नहीं है। ऐसी यदि चुनौती दी है तो उस चुनौती का प्रभाव क्या हुआ कि यक्ष का आवेश, यक्ष का आवेश किसमें प्रवेश होता है? यक्षाविष्ट हुए हैं, भूताविष्ट हुए हैं, क्रोधाविष्ट हुए हैं। यदि आगम कहता है कि यक्ष ने प्रवेश कर लिया, तो यक्ष ने प्रवेश कर लिया का अर्थ है कि ये देवी देवता जो भी होते हैं विकृणवा शक्ति रखते हैं और ये अपने शरीर को सूक्ष्म कर सकते हैं, परंतु सूक्ष्म शरीर के साथ यदि वह आत्मा अर्जुन माली के शरीर में प्रविष्ट हो रही है तो अर्जुन माली के शरीर के साथ रहने वाली जो आत्मा है वह उस समय क्या कर रहा था? निष्क्रिय, कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं हो रही थी। सारा कार्य कौन कर रहा था? अध्ययन का नाम दिया है मुद्गड़ पाणी और सूत्र यहां तक आ गया। फिर मुद्गड़ पाणी इस प्रकार से उस 1000 फल के इस लोहे के मुद्गड़ को घुमाते घुमाते प्रथमतः तो 1141 पुरुषों की, स्त्रियों की हत्या कर दी और उसके बाद एक ऐसे सुदर्शन श्रमणोपासक आए और मुद्गड़ उठा करके उस पर भी वार करने लगे थे। यदि 1141 व्यक्तियों पर मुद्गड़ चल गया तो उन पर क्यों नहीं चल रहा था? कारण ढूंढो कि उन पर क्यों नहीं चल रहा था। प्रथमतः यहां आया है कि वे तीर्थंकर महावीर के श्रमणोपासक थे। आप जिस समय अपना परिचय देते हैं, अपना इस मिट्टी के पुतले का नाम बताते हैं, मिट्टी के घरौंदे का परिचय देते हैं और ऐसे ही नगर का निवास ऐसा बताते हैं। आप कैसे बताते हैं? और उस समय जब अर्जुन माली ने पूछा था कि आप कौन, कहां जा रहे हैं, तो उन्होंने क्या परिचय दिया? क्या दिया? पूरा बोले, पूरा बोलना सही है। जीवा जीव का जानकार श्रवणोपासक सुदर्शन थे। श्रवणोपासक नहीं कहा,
कोरा उपासक नहीं हो सकता जब तक जीव और अजीव दोनों का भिन्नता का भेद न हो जाए, और अजीव से परे हट करके जीव स्वभाव में जब तक रमणता ना हो तब तक वह श्रमण का उपासक कैसे हो सकता है। वस्तुतः परिचय में मूल क्या दिया है, जीवा जीव का जानकार। आप जिस समय अपने आप को श्रावक या श्राविका कहते हैं उस समय आगे शब्द लगाते हैं कि जीवा जीव के जानकार। लगाना कहां से, हुए ही नहीं, हुए ही नहीं। जीव और अजीव की भिन्नता का भेद ज्ञान शब्द नहीं शब्दातीत हो जाता है, और इस अजीव भूतगल परमाणु के पिंड रूप इस सड़ने गलने नष्ट होने वाले वर्ण गंध रस स्पर्श की मिट्टी के पुतले से अपने आप का भिन्न जानना, देखना और अनुभव होता है। उस समय कहा जाता है जीवा जीव का जानकार। और जीवा जीव के जानकार ऐसे श्रमणोपासक, इसका अर्थ है अब वे सामान्य व्यक्ति नहीं है, एक उत्कृष्ट साधक है। और इस मनुष्य का शरीर आपके साथ जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि बाह्य से तो दिखाई देता है मनुष्य का शरीर, परंतु यदि वह पार्श्विक प्रवृत्ति करता हो तो शरीर से तो पशु नहीं है, परंतु प्रवृत्ति कैसी है, पशु के समान है। और दूसरा कहा जाता है वस्तुतः शरीर तो मनुष्य का है, परंतु राक्षसी प्रवृत्ति है तो हो सकती कि नहीं, राक्षसी प्रवृत्ति वाला भी मनुष्य हो सकता है कि नहीं, हैवान हो सकता है कि नहीं। इसका अर्थ है यदि एक किसी कमरे में कई प्रकार के व्यक्ति सोए हुए हैं और उसमें से किसी पार्श्विक प्रवृत्ति वाले मनुष्य को उठा दिया तो वह उसी प्रकार की प्रवृत्ति करेगा। राक्षसी प्रवृत्ति वाले को उठा दिया तो वह वैसी प्रवृत्ति करेगा। यदि कोई मनुष्य भी सोया हुआ था उसको उठा दिया तो वह मानवीय प्रवृत्ति, वह सहनशील होगा, वह दूसरे जीवों पर अनुकंपा करने का भाव रखेगा, वह मद मत्सर रहित होगा, वह प्रकृति से भद्रिक होगा, रिजु होगा, सरल होगा, विनम्र होगा, कोमल होगा। ऐसे उसके मानवीय प्रवृत्तियां, तो वह उठते सी मानवीय प्रवृत्तियों में संलग्न होगा। और अब ऐसा एक उत्कृष्ट मानव यानी जो आत्मा को भी जान चुका है और इस शरीर के साथ भिन्नता का भेद भी कर लिया है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहें कि वह एक साधक है। और फिर साधक भी कैसा, ये उस राजधानी में से सारे के सारे लोग इतने आतंकित थे। किससे आतंकित थे, आतंक क्या था, अर्जुन माली प्रतिदिन 6 पुरुष और 1 स्त्री की हत्या कर रहा है, इसलिए सारे सहमे अपने राजधानी के परकोटे में रहते थे। राजा श्रेणिक ने भी घोषणा करवा दी थी कि कोई भी 4 दीवारी के बाहर किसी भी काम के लिए न जाए, ऐसा आतंक मचा हुआ है। तो और कोई तो नहीं निकल रहा था, परंतु एक सिरफिरा मरने जा रहा, क्या करने जा रहा। अरे आपकी दृष्टि से उस समय ये दोनों तरफ सड़कों पर कमरे के बाद छज्जे में आकर के आपके जैसे सारे भाई बहन उस समय न जाने कैसे कैसे, कोई विस्मय से, कोई हंस रहे थे, कोई कह रहे थे कि मरने जा रहा है। इसको समझ में नहीं आ रहा है कि 6 पुरुष और 1 स्त्री की हत्या रोज हो रही है, ये मरने जा रहा है। क्या कह रहे थे लोग, आप तरीके खड़े होते थे, क्या कहते, यही कहते ना, तो मैंने सिरफिरा का सही नहीं कहा। जिस समय वे जा रहे हैं, अब देखो जिस समय वे जा रहे हैं उस समय उनकी दृष्टि में क्या है। तीर्थंकर महावीर, परम सद्गुरु, परम परमात्मा, परम शुद्ध, परम निर्मल, परम निर्विकारी, ऐसी शुद्ध परमात्मा के गुणों पर उनका ध्यान है। और जिस समय उनके गुणों पर ध्यान है उस समय उन्हीं के गुणों से आप्लावित या अपना आत्मा, और ऐसी आत्मा पर यदि कोई पार्श्विक प्रवृत्ति वाला, राक्षसी प्रवृत्ति वाला यदि आक्रमण करे तो क्या उसका वार चलेगा, तो नहीं चलेगा। और वस्तुतः
वार उस पर नहीं हो सका। उन पर इसलिए नहीं हो सकता कि वे सामान्य व्यक्ति नहीं थे। तब भी उन्होंने जैसे देखा कि इस प्रकार का आतंक आ गया है, हो सकता है कि मृत्यु हो जाए, यदि ऐसा आशय संशय हो जाए, अनुभव आ जाए कि ऐसा कोई संकट आ गया है कि शरीर का अंत हो सकता है, तो हमारे यहाँ विधान है कि इस शरीर को बोचिरा करके सर्व पापों की आलोचना करके, सर्व से क्षमा मांग करके और अब 28 प्रकार के पापों का जीवन पर्यंत के लिए त्याग करके, और यदि यह कष्ट उपसर्ग मिट जाए तो पारना कल्पता है, नहीं तो मेरे ये इन सब का जीवन पर्यंत के लिए पूर्णतः परित्याग है। ऐसा एक सागारी संसारा ग्रहण करते हैं। और अब संसारा ग्रहण करके क्या करते हैं, मुझे एक भाई परसों बहुत अड़े थे, महाराज हम भी प्रतिदिन रात को सागारी संसारा लेते हैं। मैंने कहा वो सागारी संसारा नहीं है। सागारी संसारा भी क्या है कि जीवन पर्यंत के लिए अब मैं इस प्रकार के 18 प्रकार के पापों में कोई प्रवृत्ति करूंगा नहीं, और जो जो मेरे साथी जुड़े हुए हैं उनसे मेरा अब कोई संबंध नहीं है, और अब मैं निरंतर इस शरीर से भी दृष्टि हटा करके मात्र आत्मा में ही रमणता करूंगा। जिस समय ऐसी रमणता होती है, जितने काल तक आत्मा में रमणता हो रही है उतने काल का वो संसारा है, ऐसा कहा जाता है। आप जिस समय रात्रि में सोते हैं उस समय वह सागारी संसारा है। घोर प्रमाद में जा रहे हैं, निद्रा यानी महाप्रमाद, और उस निद्रा में यद्यपि इंद्रियां शिथिल हो गई है, यद्यपि कार्य तो इंद्रियों से नहीं हो रहा है, परंतु मन से कहो कि आत्मा के विकारी भाव निरंतर नहीं हो रहे हैं। फिर संसार कैसे हुआ, फिर आत्मा का ध्यान आत्मा में कैसे हुआ, फिर शरीर से दृष्टि का हटी। वहां तो मन 8 गुना 16 गुना, ये तो मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि से कहा है, और महावीर कहते हैं कि इन इंद्रियों की अपेक्षा इस मन की शक्ति असंख्यात गुना है और आत्मा की शक्ति अनंत गुना है। इसका अर्थ है कि उस समय जागृत अवस्था में भी जो जो भाव विकार के भाव हुए हैं, उस समय निद्रा में भी वो सारे विकार के भाव होते हैं। वो संसार है, क्यों भ्रम पालते हो? ठाट से गादी तकिए लगा करके डंडप पर और पंखा लगा करके वातानुकूलित यंत्र में गाढ़ निद्रा में सो रहे हैं और संसारा चलता है। हम भी हमारा सब संसारा लेते हैं, इसलिए हम भी ये 5 प्रकार के संलेखना संसार के अतिचार इसलिए हम बोलते हैं ब्रह्मण में। वस्तुतः जिस समय उन्होंने संस्कारक यानी अब संस्कारक यानी घास फूस का संस्कारक, वह संस्कारक तो वहां नहीं था, परंतु अपना उस पचेवड़ी का पल्ले से प्रतिलेखन जमीन का करके वे शरीर आदि को भी बोचिरा करके और आत्मस्थ स्वरूपस्थ हो जाते हैं। उस समय निरंतर ध्यान आत्मा में है, और ऐसे शुद्ध आत्मस्वरूप में लीन रहने वाले पर वार हो सकता है, पांचवी प्रवृत्तियां हावी हो सकती है या नहीं हो सकती। इसलिए वह कष्ट और उपसर्ग जैसे ही चलता है वैसे ही वह पार करके, और देखते हैं कि इतने में अर्जुन मारी धराम से नीचे थोड़ी सी मूर्छा अवस्था आती है, पानी के छींटे दिए वे जैसे उठते हैं वैसे ही पूछते हैं आप कौन और कहां जाए। देखो निमित्त किसको कहते हैं, निमित्त यानी किस प्रकार के निमित्त मिलते हैं, निमित्तों के अधीन होकर के कैसे कैसे खोटे कर्म खटकर्म हो जाते हैं, पाप कर्म हो जाते हैं। निमित्त किसका मिला, निमित्त मिला यहां पर यक्ष का, यक्ष के क्रोधावेश का, यक्ष के दूसरे जीवों को दुखी करना, प्रताड़ित करना, ऐसा कुप्रेरणा, ऐसी प्रेरणा। और प्रेरणा कैसी होती है उसको थोड़ा मनोविज्ञान से समझें, नीति शास्त्र से समझें, कानून से समझें, सबसे समझना पड़ेगा कि जिस समय एक सज्जन व्यक्ति है, एक दुर्जन व्यक्ति ने उसको दुखी कर डाला, सज्जन व्यक्ति सोचता है ठीक है होगा, उसकी ऐसी आदत है, मुझे क्या अंतर पड़ता है, और उसने कोई प्रतिक्रिया, उससे कोई बदलने का भाव नहीं किया और अपने संभाव में रहा। इतने में उसका एक साथी आ गया, वह साथी दुर्जन था। जैसी चर्चा चली और सज्जन व्यक्ति के मुंह से निकला कि मुझे अमुक व्यक्ति ने ऐसा ऐसा दुखी किया था, अरे बदला लेना चाहिए तुमको,
छठे साठ्यम समाचरित, शठ के साथ शठ जैसा व्यवहार करो। ठग है तो उसके साथ ठगी, दुगनी ठगी करो। उसने तुमको दुख दिया है तो बदला लेने के तुम उसको दुगना चौगुना उसको वापस दुखी करो। दुर्जन व्यक्ति ने क्या कहा? बदला लो। दुर्जन व्यक्ति उस सज्जन व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट हुआ। अब वो सज्जन व्यक्ति जो कार्य कर रहा है वो कैसा कर रहा है कि वह अब उस जिसने पहले उसको दुखी किया था उसको वापस दुगना चौगुना दुखी करने के लिए जा रहा है। अब जब दुखी करने जा रहा है उस समय उस दुर्जन की उत्प्रेरणा से कार्य कर, अंदर में भी उसको पहले दुख था कि मुझे इसने दुखी किया, और अंदर का जो दुख है वह व्यक्त नहीं हो पा रहा था, तो अभिव्यक्ति दी, सहयोग दिया, कुप्रेरणा, ऐसी दूसरे व्यक्ति ने ऐसी कुप्रेरणा दे दी और उससे प्रभावित होकर के उस दूसरे व्यक्ति दुर्जन को उसने दुखी किया। ऐसा का ऐसा अर्जुन माली भी दुखी हो रहे थे कि देश कैसे दुष्ट है, मेरा पक्ष चले कि इनको मार डालो। ऐसा भाव, और ऐसा भाव आता है क्या? मनोविज्ञान मानता है कि यदि अपनी ही ऐसी साथी के साथ कोई ऐसा कुकर्म करे तो पति को इस प्रकार का तीव्र से तीव्रतम क्रोधावेग आता है। यह मानवीय स्वभाव का है। यह अध्यात्म नहीं बोल रहा है, अभी बोल रहे हैं मनोविज्ञान ऐसा कहता है। और यदि यही अर्जुन माली का प्रकरण कानूनज्ञ को दे दिया जाए तो कानून में भी इस प्रकार की समस्याएं आती है। एक बार एक व्यक्ति बाहर गया हुआ था, घर में वापस लौटा, उस समय देखा अपने शयनागार में उसकी स्त्री के साथ, पत्नी के साथ कोई दुष्ट कुकर्म कर रहा था। देखते ही उसको इतना क्रोध का आवेग हुआ कि वह तुरंत उसको मार डाले, परंतु उस समय उसने कहा यह उपयुक्त नहीं रहेगा, और बंदूक ताने हुए निरंतर इस ताक में रहता था कि वह कब अवसर मिले और कब इसको मार डाले। और एक दिन उसने उसको मार डाला। सत्र न्यायाधीश के पास प्रकरण गया, आगे फिर वह उच्च न्यायालय में गया, फिर सर्वोच्च न्यायालय में गया, और सर्वोच्च न्यायालय में कहा गया कि इसने कोई हत्या का अपराध नहीं किया है। क्यों? इसलिए नहीं किया कि वह क्रोध में पागल हो गया। क्रोध में पागल हो गया, और पागल व्यक्ति यह अपने भाव के अनुसार, मन के अनुसार कार्य नहीं कर सकता है। वह पागलपन में जो कार्य करता है, तो भारतीय दंड संहिता में इस प्रकार का एक विधान है कि यदि वह समझ शक्ति खो चुका है या समझ शक्ति उसको प्राप्त नहीं हुई, समझ शक्ति प्राप्त नहीं हुई है ऐसा 60 वर्ष का बच्चा, समझ शक्ति जिसकी नहीं है ऐसा पागल, यदि ऐसा कोई कार्य करेगी जिसमें दूसरे व्यक्ति की सामान्यतः हत्या मानी जाती हो, तभी वह हत्या नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि वह पागल हो। यहाँ देखो, जिस समय इतना आवेश, क्रोधावेश कि 6 को तो मारा जो मारा, 7वीं तो उसकी प्राण प्यारी थी, उसको क्यों मार? इसलिए कि वह भी तो चिल्ला करके प्रतिवाद नहीं कर रही थी, उसने भी तो सहयोग दिया था, इस कारण से उस पर भी क्रोध आया और 7 की हत्या कर दी। और 7 की हत्या कर दी, उसके बाद वो क्रोधावेग, वो उत्प्रेरणा, वो दुष्प्रेरणा, यक्ष की कहो कि यक्ष ने कहा कि तू तो मार, मैं तेरे साथ, तू तो मार, मैं तेरे साथ। तो यहाँ उस यक्ष का भाव, दुर्भाव, दुष्ट भाव किसके साथ जुड़ गया? अर्जुन माली के भावों के साथ जुड़ गया। अर्जुन माली का भी भाव इस प्रकार का था, भाव था कि नहीं था? मूल में भाव था कि मेरी पत्नी के साथ ऐसा कुकर्म करने वाले को तो मार डालना चाहिए, ऐसा भाव था। शक्ति कहां से आई? वो शक्ति भी दुष्प्रेरक थी, शक्ति भरी। अब इस शक्ति भरी कैसे जाती है? तो उसका थोड़ा सा उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति सामान्यतः कृष का है और उस पर ऐसा कोई संकट आ जाए, दूसरा व्यक्ति को मारने दौड़ रहा है, बचने का कोई उपाय नहीं है, उसके पास कोई शस्त्र नहीं है, परंतु पास में एक शिलाखंड पड़ा हुआ है, वो अपने सारी शक्ति को बटोर करके, संग्रहित करके, संघीभूत करके, संगठित करके और
जोर से उस शिलाखंड को उठाता है और उस शत्रु को के ऊपर पटक देता है। वो शक्ति कहां से आई? अंदर थी, बिखरी हुई थी, उसको उसने संग्रह किया। क्यों? क्योंकि संकट कैसा है कि यदि मैं बचाव नहीं करूंगा तो मैं मारा जाऊंगा। मृत्यु का संकट जब आ जाता है तो सारी शक्ति लगा करके अपने आप को बचाने का पुरुषार्थ करता है। इस कारण से ये सारे मनोवैज्ञानिक, ये कानूनी, इन सब की अपेक्षा से देखो कि वस्तुतः यक्ष का आवेश, पीड़ा पहुंचाने का भाव यक्ष ने उनको उत्प्रेरित कर दिया। उस कारण से निरंतर प्रतिदिन वह दृश्य दिखाई देता है। कौन सा दृश्य? जिस दिन वह दृश्य घटित हुआ था वह दृश्य आंखों से ओझल नहीं हो पा रहा था, और जब भी कोई 6 पुरुष या एक स्त्री दिखती थी तो प्रतिदिन मारता जा रहा था। और ऐसा करते करते करीब 6 महीने निकल गए। 1141 व्यक्तियों की हत्या हुई, और ऐसे हत्यारे व्यक्ति का भी महावीर के पास जाने पर मोक्ष हो गया। बहुत विचित्र से विचित्र घटना है कि ऐसा कैसे हो सकता है। यदि एक तीन पंचेंद्रिय की कोई जानबूझ करके हत्या करे, यदि मनुष्य की हत्या करे, तो आध्यात्म कहता है कि ठीक 7वीं नारकी तक का बंध पड़ता है। यदि अपने स्वयं के प्राणों का अंत करे, उसको कानून में आत्महत्या, व्यवहार में भी आत्मघात ऐसा कहा जाता है। वह भी ठीक 7वीं नारकी तक का सास के कारण बहू, बहू के कारण सास दुखी है, पति के कारण पत्नी, या पत्नी के कारण पति दुखी है, व्यापार में असफलता हो गई है, प्रेम में असफलता हो गई है, दिवाला निकलने की स्थिति आ गई है, मर जाना अच्छा है। आता है कभी कभी? अरे भाई बहनों को पूछना, आता है क्या भाव कभी कभी? यदि ऐसा भाव आता है तो वह आत्मघात, आत्महत्या, और यदि ऐसा भाव भी उठा है तो समझ लो नारकी का बंध होता है। तुरंत वो सिरा जना इतना अमूल्य मनुष्य और भाव मिला है कि इससे ही सम्यक की प्राप्ति का पुरुषार्थ, इसी से देश विरति ही नहीं, सर्वविरति, संयम और परम वीतराग संयम की साधना से आ रहे हैं। और वर्तमान में भी इतनी वीतरागता की साधना करें कि एक भाव करके मोक्ष जा सकता है, ऐसा अमूल्य मनुष्य को मिला है। ये बाहर की संकटों से, दुख से, दारिद्र्य से, असफलता से निराश होकर, हताश होकर, पागल होकर के आत्महत्या का जो भाव आता है, वह घातक, किसका चतुर्गति में ले जाने वाले भयंकरतम कर्म का बंद कराता है। ऐसा भाव कभी मत आने देना। आया हो तो उसका तुरंत धिक्कार कर लेना। आज सावधान होकर के धिक्कार कर लेना। वो मेरा भी ऐसा भाव आ गया। इसका अर्थ है कि जिस समय ऐसा करते करते 1141 व्यक्तियों की हत्या कर दी है, और अप्रथमतः संयोग किसका मिला? यहाँ जीवाजीव के जानकार। इसका अर्थ है कि वे एक सम्यक्ति हैं, और बोध यद्यपि संयमी या तीर्थंकर परमात्मा से ही बोध प्राप्त हो सकता है, परंतु हमारे आगम में ऐसे भी उदाहरण हैं कि चौथा गुणस्थान है और वे भी बोध दे रहे हैं। जिस समय नमी राजर्षि अभिनिष्क्रमण करते हैं और विप्र बन करके देव उनसे 10 प्रश्न पूछते हैं, वे प्रश्नों के उत्तर जो हैं ऐसे विशिष्ट विशिष्टम तीव्र ज्ञान वर्धक और तीव्र वैराग्य वर्धक हैं। कौन से 10 प्रश्न ऐसे हैं कि ज्ञान और वैराग्य में ले जाने वाले। किसमें ले जाने वाले? ज्ञान और वैराग्य में। कितना ज्ञान और कितना वैराग्य के उसी भाव में वे बख चले गए। इस कारण से बहुत भाई बहन प्रतिदिन नमी पवज्जा घोटते हैं। क्या करते हैं? घोटते हैं। परंतु घोटते घोटते किसी को 10 साल, किसी को 20 साल, 30 साल, 40 साल हो गए और 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े। न ज्ञान में वृद्धि हुई और न वैराग्य में वृद्धि। बोले जा रहे नमी पवज्जा घोटे जा रहे, परंतु वैराग्य आया, रागाजी से रहित हुए, ज्ञानार्जन हुआ, आत्मज्ञान हुआ। अरे शब्द बोलते चले जा रहे हो, उस शब्द के पीछे जो भाव है, शुद्ध स्वरूप का ज्ञान और भान है,
वह तो हुआ नहीं और मात्र बोले चले जा रहे हैं बस इससे हमारा कल्याण हो जाएगा, कर्म की निर्जरा हो जाएगी। कहां से हो जाएगी? जिस तरह ऐसा अर्जुन माली को भी बोध प्राप्त हुआ है, बोध उनको बोल करके प्राप्त नहीं हुआ। क्या प्राप्त हुआ? मैं जीवा जीव का जानकार भगवान महावीर का श्रवणोपासक हूं, उनकी सेवा परिउपासना में और देशना सुनने के लिए जा रहा हूं। पूरा मार्गदर्शन हो गया कि कौन से कार्य के लिए जा रहे हैं। इतना कहना उनके लिए पर्याप्त हुआ कि वो ऐसे कोई सर्वज्ञ भगवान है जिनकी ये साधना करने के लिए जा रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि क्या मैं भी चल सकता हूं? आपको, आपके परिजनों को ऐसा भाव आता है? दादी जी, मम्मी आप कहां जा रहे हैं? पिताजी आप जा कहां रहे हैं? बेटा परीक्षण है, मैं भी प्रवचन सुनने जा रहा हूं, मैं भी चलूं क्या? आता है भाव? आता है? कहां आता है? आता होता तो जगह नहीं मिलती है। मुझे देवेंद्र भाई ने कहा था, एक पत्र भी लिखा था विनती का, उसमें लिखा हिरणमगरी 4 में 600 स्थानकवासी हैं और 4 संप्रदायों से बना हुआ है और चारों के चारों संप्रदाय के किसी भी प्रकार के समाज का किसी भी संप्रदाय वाले का हो, सबके सब आते हैं। देवेंद्र जी का याद दिला रहा हूं। आते हैं? नहीं आते हैं? इसका अर्थ है देखो कैसा भाव उठता है। कोई न कोई उत्कृष्टतम सत्पुरुष, विशिष्टतम सत्पुरुष के पास जा रहे हैं। ये भी सत्पुरुष हैं, सत्य स्वरूप जिन्होंने जान लिया है, सत्य स्वरूप पूर्णतः जिन्होंने प्रकट कर लिया है, उनसे मिलन करने जा रहे हैं। उनका साक्षात्कार करके उनके स्वरूप को समझने के लिए ये जा रहे हैं। मैं भी चलूं क्या? उन्होंने कहा चल सकते हो, आपको सुख हो तो चलो। और अब यहाँ जैसी तीर्थंकर महावीर के समक्ष आए हैं, देखो आप स्वाध्याय सुनते समय, वाचना के समय ध्यान नहीं रखते हैं। उस दिन समोशरण लगा था क्या कि अर्जुन माली का आतंक था, इस कारण से नगरी के बाहर कोई निकल ही नहीं पा रहा था। उस समय समोशरण नहीं लग रहा था। कितने व्यक्ति पहुंचे थे? 2। फिर भगवान ने क्या कहा? 2 को क्या सुनाऊं? सभा जुड़ने दो। नहीं, मुझे कहते महाराज एक भाई आ जाए प्रवचन शुरू कर दे। तो मैंने कहा मैंने तो ऐसा उदाहरण भी देख लिया है। एवंत कुमार जिस समय पहुंचे थे, कितनों के साथ पहुंचे थे? धर्मकथा कही थी, एक ही व्यक्ति था। और तीर्थंकर जैसे एक व्यक्ति के लिए, अरे सभा जोड़ने तो समोषण लगना तो फिर बोलूंगा। और यदि एक व्यक्ति भी तीव्र जिज्ञासा वृत्ति लेकर के आया है, स्वस्वरूप को समझना है, पर स्वरूप को भी समझना है, मुझे पर स्वरूप से परे होकर के स्वस्वरूप में लीन होकर के मुक्त होने का पुरुषार्थ करना है, इसके लिए मैं आपसे समझना चाहता हूं। तो तीर्थंकर महावीर एक व्यक्ति को भी, 2 व्यक्तियों को भी समझाने बैठते हैं। और सुदर्शन से तो वापस चले गए देशना सुन करके। और कथानक में आता है कि वे भी बाद में संयम लेकर के मौक जाते हैं। इस अधिकार में नहीं आया है, परंतु वे अर्जुन माली वहीं रुक जाते हैं। अब जिस समय उन्होंने देशना सुनी, देशना सुन करके क्या हुआ? देशना सुन करके क्या हुआ? यहाँ देशना क्या दी है, ऐसा सब जगह पुनरावृत्ति नहीं हो, इसलिए कहा औपपातिक में जैसा वर्णन आया है उस प्रकार की भगवान ने देशना जगह जगह नहीं दिया जाता है। तो देशना कैसी? देशना उसमें मात्र आत्मा और शरीर का, जड़ और चेतन का, स्व और पर का भेद ज्ञान करा। कौन सा भेद ज्ञान? मात्र में शुद्ध चैतन्य स्वरूपी आत्मा हूं, गायक स्वरूपी आत्मा हूं। मात्र अपने आप को जानना, अपने आप को देखना, अपने आप में रमण करना, ऐसा ही मेरा स्वभाव है। और शरीर आदि मैं नहीं हूं, शरीर से जुड़े हुए परिजन, धन वैभव आदि मैं नहीं हूं। और ये राग आदि मेरा स्वभाव नहीं है, ज्ञानवर्ण आदि द्रव्य कर्म का, यह भी मैं करता भोगता नहीं हूं। मानो ऐसा का ऐसा उनको उपदेश दिया। और ऐसा उपदेश तत्वावबोध सुनते सुनते
उनके मिथ्यात्व गल करके क्षयिक सम्यक दर्शन प्रकट होता है और उस क्षयिक सम्यक दर्शन के बल पर जो अनंत क्रोधादि हो रहे थे, अनंत जन्म मरण में ले जाने वाले, वे क्षय को प्राप्त हो जाते। दर्शन मोनि त्रिक और चारित्र मोनि चतुष्क, ऐसे 7 कर्म प्रकृतियों का जब वे क्षय कर देते हैं तो उसी समय एक अंतर्मूर्ति में एक प्रवचन सुन करके क्षय सम्यक दर्शन। कितने प्रवचन सुने आपने? महाराज, आप जैसों के प्रवचन से क्या होता है, तीर्थंकर हो तो एक प्रवचन सुनकर भी मोक्ष हो सकता है। तो मैं पूछता हूं, क्या कभी तीर्थंकर के समूह शरण में नहीं गए थे? आपका मुझे पता नहीं, परंतु मेरा मुझे पता है कि मैं जिस समय तीर्थंकर के प्रवचन में गया था समूह शरण में, और मैं यह कहकर के लौट आया, उस समय तीर्थंकर परमात्मा ने मुझे कहा, देखो आत्मा में अनंत सुख है, परलोक में सुख है, सिद्ध शिला पर अनंत अव्याभास सुख है, इंद्रिय विषयों में सुख नहीं है, सुखाभास है, क्यों उसी के लिए मर खपड़े हो, पूरा जीवन उसी में क्यों बिता रहे हो? ये इंद्रिय विषयों का सुख तो विष है, अनंत जन्म मरण कराने वाला है। मैं प्रवचन सुन करके उठा, भगवान मेरे तो आपकी बात समझ में नहीं आई, मेरे जो हाथ में 5 इंद्रियों के सुखों का भोग मेरे अनुभव में आ रहा है, आप कहते हो उसको तो छोड़ो, और परलोक में सुख है, किसने देखा? क्या देकर आया मैं? आपने तो ग्रहण कर लिया होगा ना। मैं तो ये कहकर लौट गया, मेरे हाथ में जो 5 इंद्रियों के सुख है, मात्र उन सुखों का अनुभव हो रहा था, इसलिए आत्मा के सुख का अनुभव करने के लिए मुझे आवश्यकता मैंने नहीं समझी और लौट आया। आप क्या कर रहे हैं? वस्तुतः समूह शरण में जाने का अवसर हमें भी मिला था, साक्षात परम सदगुरु मिले, साक्षात सदगुरु भी मिले, परंतु पहचाना ही नहीं। इस मनुष्य की कैसी विचित्र स्थिति है कि पास में से सदगुरु निकल जाए और पहचान ही नहीं। पहचान लो और पहचान करके पता लग जाए कि सदगुरु है तो समर्पित होकर के, सर्वार्पण करके उनकी जैसी आज्ञा है उसके अनुसार प्रवृत्ति करो तो निवृत्ति में चले जाते हैं और मोक्ष हो जाता है। जिस समय उनके क्षय सम्यक दर्शन हुआ और फिर साक्षात परम सदगुरु सामने विद्यमान है, सुनते सुनते फिर उनको ऐसा भाव होता है, ओ भगवान, मैंने अपनी पत्नी के साथ इतनी प्रियता का भाव करके, ऐसा मोह करके, राग करके, रति करके, वो ऐसे मैंने कितने कर्म बांध डाले, मुझे धिक्कार है, मुझे धिक्कार है, मुझे धिक्कार है। और मैंने उन 6 गोठीले पुरुषों पर इतना क्रूर क्रोध का भाव करके और उनको भी मार डाला और उस पत्नी को भी मैंने मार डाला, और उस पागलपन में मैंने निरंतर इतने व्यक्तियों की हत्या कर डाली। ओ भगवान, मुझे धिक्कार है, मुझे धिक्कार है, मुझे धिक्कार है। अंतःकरण से, शब्द से शब्दातीत होते हुए वे अपने सारे पापों को धिक्कारते जाते हैं, धिक्कारते जाते हैं, और ऐसा करते करते अप्रत्याख्यानावरणी कषाय और प्रत्याख्यानावरणी कषाय इसका एक अंतर्मूर्त में क्षय हो जाता है। और तुरंत भाव आता है, भगवान मैं संयम ग्रहण करना चाहता हूं। वो संयम ग्रहण करने का भाव कब आया कि जिस समय ये अगली चौकड़ी कषाय कौन सा, अप्रत्याख्यानावरणी यानी प्रत्याख्यान न ले पाए, उसको कहते हैं अप्रत्याख्यानावरणी कषाय। जैसे ही उन्होंने संयम लिया वैसे ही अब उनके मात्र संजलन कषाय का ही सद्भाव है, और अब उस कषाय को भी क्रश करने के लिए, और अभाती में जो कर्म बंधे पड़े हैं और अभाती में असाता वेदनी का तीव्रतम बंध पड़ा हुआ है। तीव्रतम क्यों कि 1141 व्यक्तियों की हत्या का जो पाप है वह धिक्कारने से नहीं धुला था। ज्ञानावरणी कट सकता है, दर्शनावरणी कट सकता है, मोहनी कट सकता है, अंतराय भी कट सकता है आत्म पुरुषार्थ से, परंतु जिस समय असाता वेदनी कर्म का बंद किया है वह तो फल देगा, फल तो देगा। चाहे होने वाले अर्यंत भी हैं तब भी वह फल तो देगा। अब उस फल को शीघ्र उदय में लाने के लिए क्या करते हैं कि जिस राजगृह नगरी के 1141 व्यक्तियों की हत्या की है, भगवान मैं राजगृह के चौराहे चौराहे पर खड़े रह करके ध्यान साधना करना चाहता हूँ, बेले बेले का तप करना चाहता हूँ।
भगवान ने आज्ञा दे दी। देखो भगवान कितने विचित्र होते हैं, अकेले को भेज दिया, अकेले को। क्या भगवान को पता नहीं था कि 1141 व्यक्तियों की हत्या की है, लोग इसको मार मार के कचूमा बना देंगे? मालूम था ना, क्यों जाने दिया? उन्होंने ये कहा मैं साधना करना चाहता हूं। कौन सी साधना करना चाहता हूं? कि विपरीत से विपरीत यदि ऐसी बाधाएं, प्रतिकूलताएं, कष्ट, उपसर्ग आ जाएं, मैं उनके बीच में रह करके भी आत्मा में अडोल, अकंप, सुस्थिर समाधि में रहना चाहता हूं। ऐसी साधना करना चाहता हूं। आत्मबल पक्का था, आत्मबल पक्का था। और ये आत्मबल के आधार पर साधना होती है। आप अपने आत्मबल को जगाते हैं, कितनी शक्ति है, अनंत वीर्य। वो अनंत वीर्य क्या है कि एक समय के लिए भी उपयोग आत्मा को छोड़ करके पर पदार्थ में न जाए, ऐसी शक्ति को कहते हैं अनंत वीर्य। और ज्ञान कितना कि अनंत, दर्शन कितना कि अनंत, सुख कितना कि अनंत, ऐसे अनंत गुण संपन्न मैं आत्मा हूं। ऐसी अंदर में तीर्थंकर परमात्मा के वचनामृत से उनको समझ में आया और फिर वे चौराहे पर जाकर खड़े होते हैं। आपने अभी आगम पाठ सुना है, कहा मेरे अमुक को मारा, कोई कहता मेरे अमुक को मारी, कोई कहता अमुक को मारा, अमुक को मेरा। और दुष्ट कहीं का यही हमारी छाती पर आकर के खड़ा हो गया, हमारी इतने इतने परिजनों को मार डाला। अब कोई लाते मार रहा है, कोई घूंसे मार रहा है, कोई थू थू कर रहा है, कोई उनके ऊपर थूक रहा है, कोई पत्थर मार रहा है। उनके पात्रे में घर में बेले का पारना लेने आए तब ठोकर लगा रहा है, धक्के दे रहा है, कंकर रेत पात्रे में डाल रहा है। बताओ कितनी दुत्कार, कितनी फटकार, कितनी गालियां। इससे बड़ी गाली और क्या हो सकती है? गालियां है। अब आपसे पूछ रहा हूं, यदि मैं प्रवचन प्रारंभ करूं, उसमें कोई तत्व कहा था और प्रवचन पूरा होते होते उस तत्व को वापस सुनाने के लिए कहा मैंने क्या कहा था, वो तुम्हारा जम भूल गए। और गाली कितने समय की याद है? वो तो याद रखिए, किसने मुझे क्या सुख दिया, किसने मुझे क्या दुख दिया, ये तो। और सुख तो भूल जाते हैं, मुझे अमुक ने बहुत दुख दिया था, बहुत दुष्ट है, और ऐसा तो पक्का उसको याद है। अरे उसको याद रख करके निरंतर कर्मी बांध रहे हो, अरे उसको तो विस्मृत कर दो और वीतरा के वचनों को निरंतर स्मरण में लो। उसी के कारण से वह स्वभाव आता है। तो वह स्वभाव में कहते रहते हैं कि परमात्मा ने क्या कहा, ये कहा कि तुम्हारा क्रोधादि स्वभाव नहीं है। अब क्रोध उत्पन्न करने के लिए कितने कितने व्यक्ति उनको दुखी कर रहे हैं, और दुखी करने वाला यदि सामने व्यक्ति आ जाए तो आप क्या करते हैं, जो मैं बता सकता हूं कि मैंने कोई चूड़ियां थोड़ी पहन रखी है, मैं ईंट का जवाब पत्थर से दे सकता हूं, मैं कुछ कम हूं? मूछों पर ताव देकर के इतनी लड़ाई लड़ते हैं पुलिस में, फिर उच्च न्यायालय में, फिर सर्वोच्च न्यायालय में। कौन कौन? भाई भाई, बेटे बाप, पड़ोसी पड़ोसी, परिजन परिजन। कहां तक लड़ते हो? कहां तक लड़ते हो? सुप्रीम, हाँ, तो सर्वोच्च न्यायालय से लड़ते हैं। किसके अनुयायी? महावीर के अनुयायी। क्यों महावीर के अनुयायी? क्यों उनको ये समा महावीर के अनुयायी कहने योग्य नहीं हो? तथाकथित वस्तुतः जिस समय इतना उनको कोई दुखी करने वाला आया है, परंतु उन्होंने क्या माना? उन्होंने माना कि मुझे कोई दुखी कर ही नहीं सकता है, दुखी होना चाहूं तो हूं, ना होना चाहूं तो ना हूं, और मैं तो अनंत सुखों का भंडार आत्मा हूं, अनंत सुख का धारक हूं। और जिस समय उन्हें ध्यान में अनंत सुख का जब अनुभव आ रहा था, उस समय उनको इन राजगृह नगरी वालों के दुखों का अनुभव आ सकता है? नहीं आया, क्योंकि दुखों का अनुभव नहीं आया। इस कारण से वो जो कर्म आकर के फल तो दे रहे हैं, परंतु फल ने प्रतिक्रिया नहीं करने के कारण से वे उस कर्म से मुक्त हो रहे हैं। तो कर्म से मुक्ति के लिए कौन सा तप किया कि जो कर्म उदय में आकर के उनको दुखी करना चाह रहा था, दुखी ना होने से कर्म की, अब समझ लेना निर्जरा कैसे होती। वस्तुतः कर्म या कर्म का निमित्त आपसे जो कराना चाहता है वो करना, यह तो चतुर्गति में डूबना मरना। और कर्म का निमित्त जो आकर के राग या देश, शुभ या अशुभ, अकुलता व्याकुलता उसमें ले जाना चाहता है,
उसमें न जाएं, कोई क्रिया न करें, कोई प्रतिक्रिया न करें, राग या द्वेष न करें, रति या रति में न जाएं, हर्ष या शोक में न जाएं, आसक्ति अभितृष्णा में न जाएं और अपने में रहें, स्वभाव में रहें तो मुक्त हो जाते हैं। ऐसा वे अर्जुनमाली अणगार भी 6 महीने के अंदर अंदर अपने सर्वघाती कर्मों का क्षय करके फिर केवल ज्ञान केवल दर्शन और बाद में मोक्ष चले गए थे। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका कल्याण होगा।